हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपिन है और हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए, और यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आज हम सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा, इंडियन ज्योग्राफी जैसे लिखा हुआ भी है। जैसे लिखा हुआ भी है इंडियन ज्योग्राफी, आप सभी को शो हो रहा होगा। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अनदर वे फिर हम कल से क्लास के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आपके सिलेबस को एकदम सारा जितना भी है वो इकट्ठा कर लिया है, जिसमें से हमें जितना पढ़ना है टोटल 9 यूनिट हैंगी, जो कि हमें सारी कंप्लीट करनी है। 9 की 9 यूनिट कंप्लीट करनी होंगी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सबको एक साथ पढ़ते चलेंगे और साथ में प्री के और मेंस के क्वेश्चन देखते चलेंगे, जो आए हैं वो भी, और जिनके आने की संभावना है वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। और PYQ लगाते चलेंगे, सब जितने भी आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा ही पहला टॉपिक है, मतलब कि जैसा कि ये आपको सो रहा होगा, मतलब कि भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। इसके बारे में पहले थोड़ी से मोटा मोटा जानना पड़ेगा। जैसे ये है, एक मिनट इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूँ। जैसे ये है, मतलब कि स्थान, देशांतर और समय क्षेत्र के बारे में इसको अच्छे से जानने के बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। पड़ोसी देश कितने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जो जलडमरू मध्य हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। राज्य और उनकी स्थिति, इसके बारे में हम जानेंगे पहले। और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य है। ये हमारे पहली यूनिट के 5 टॉपिक होंगे, जिनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और इनके बारे में जानने के बाद में फिर हम नेक्स्ट अगली यूनिट पे जाएंगे सीखने के लिए। वो जैसे कि जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपके सामने ये है कि जो मतलब कि भारत की विशेषताएं हैं उनके बारे में, जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, एकदम अच्छे से आपको समझाया जाएगा। जैसे इसके बारे में, ये हिमालय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंडिया को लेकर, दर्रे, जो भौतिक भूभाग है, जैव विविधता, संरचना, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सब पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। सब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका। अब उसके बारे में, जैसे भारत का उत्तरी भारतीय मैदान, भूवैज्ञानिक संरचना, भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता और जैव विविधता के महत्व, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। मतलब इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है पूरे एग्ज़ाम के अंदर। जैव विविधता हालांकि एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, पर यहाँ पे भी हम मोटा मोटा देखते चलेंगे कि क्या है, लेकिन जो मुख्य यहाँ पे ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट करना है। और जैसे प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में अच्छे से जानना। हाईलैंड्स, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए और वो छूटे ना, ठीक है। इन सब को जानने के बाद में भारतीय रेगिस्तान के बारे में जान लेंगे, और तटीय मैदान और द्वीप के बारे में जान लेंगे। और इसके साथ साथ जैसे 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 टॉपिक आपके बढ़ते जाएंगे, मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ में प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, उनके बारे में मतलब बताता चलूँगा मैं साथ के साथ में। अभी ये इंडियन ज्योग्राफी का जैसे ही स्टार्ट होगा और इसके जैसे ही 10 से 15 लेक्चर होंगे, देन इसके बाद में हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हुए होंगे। जैसे जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे स्टार्ट करते जाएंगे नए नए सब्जेक्ट भी, जिससे दिक्कत ना हो, जिससे आपका सिलेबस भी प्रॉपर वे में कंप्लीट होता चला जाए। और CSET के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। CSET की क्लासेस भी होंगी आपकी, ठीक है। और जैसे भारतीय
भारतीय जो तटीय मैदान होंगे उनके बारे में अच्छे से जान लेंगे, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट नंबर 2 थी। हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। जैसे मतलब कि भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कुकी मतलब कि हिमालय नदियाँ कितनी हैं, क्या हैं, कौन क्या करती है, उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, नदी घाटी के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। और जैसे क्षेत्रीय विकास और योजना, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो क्षेत्र में विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, किन योजनाओं के कारण हुआ है, और जो नदियों पे चल रही योजना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जल विद्युत परियोजना मतलब कि कहाँ पे प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जहाँ से मतलब कि जल विद्युत परियोजना का संबंध इससे है कि जैसे जो पे मतलब कि नदी के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, ब्रिज और बांध बनाए जाते हैं, ब्रिज नहीं बांध बनाए जाते हैं, उनको क्या जो डैम बनाए जाते हैं उनके नीचे क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। तो उन टरबाइन से क्या होता है, जो जो विद्युत मोटर वो घूमता है, तो उससे क्या होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है ना, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो उत्पन्न होगी, वो फिर उसमें चेंज कर करके और वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जनरल साइंस का टॉपिक है ये, उसमें उसमें पढ़ोगे। और फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और नदियों को आपस में जोड़ने की क्या परियोजना होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी नहरें बनी है, किस नदी से कौन सी नहर अभी तक निकाली गई है, किसे निकालने की योजना चल रही है, और नदियों का इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है हाल ही का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, एकदम अपडेट कंटेंट आपके पास होगा, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और जैसे कि हम 3 यूनिट हम देख चुके हैं। ठीक है, पहली यूनिट भारत की जितनी भी जर्नल चीज़ें हैं उसके बारे में हैं। दूसरी यूनिट जितनी भारत की विशेषताएं मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी जो भी इंडिया की है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है नदियों, जो भी नदियाँ प्रणाली हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और यूनिट नंबर 4 जो हैगी वो आपकी उसकी हैगी जलवायु परिवर्तन को लेकर। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन को लेके, वो जलवायु परिवर्तन करे जलवायु को लेके आएगी क्लाइमेट, मतलब कि मानसून को प्रेरित करने वाले तंत्र क्या हैं, अल्नीनो और लानिना, इसका क्या इफेक्ट है। इस बार जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो क्या है, जो है इंडिया पे और बहुत सारे देशों पे क्या होता, इंडिया पे नहीं मतलब पूरी दुनिया पे इसका अल्नीनो का इफेक्ट हो रहा था। लानिना क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मौसम के बारे में अच्छे से चर्चा करते हुए होंगे। साथ में और क्या है, जो चक्रवात साइक्लोन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अल्नीनो भी मतलब कि पूरी जो क्लाइमेट है अच्छे से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम के लिए, तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और जो चक्रवात है अल्नीनो, इससे मेन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे, एक एक दौर से चर्चा करते हुए चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगले इससे आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये उसी का टॉपिक है जिसमें वहाँ पे 4 थे, और जो खनिज एवं उद्योग, अब जो 5वीं यूनिट है, 4 यूनिट तो हम कर चुके, 5वीं यूनिट जो मतलब जिसमें खनिज उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, इनकी तो जो भी खनिज उद्योग हैं इनके बारे में तो आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी, उसके उसके हिसाब से आपको अच्छे समझा जाएगा। जो कृषि मॉडल है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में रहते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने ही जाते हैं, तो इनके बारे में चर्चा नहीं है। भूमि का उपयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे। कृषि पद्धतियों के प्रकार, हरित क्रांति, मिट्टी और फसलें, इनके बारे में जानेंगे। मतलब मिट्टी की जो उर्वरकता उसका क्षरण कैसे हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। फसल की जो गुणवत्ता है वो कैसे कम हो रही है उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। सिंचाई का मॉडल जो है उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। और जब भूमि सुधार है इसमें चर्चा करेंगे, भूमि सुधार को लेकर क्या क्या कानून है। ठीक है ना, क्या क्या प्रशासनिक आधार हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और ये जैसे पशुपालन है इसके बारे में भी अच्छे से हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और सरकारी योजनाएं जो हैं, ये जो सरकारी योजनाएं हैं इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। कृषि को लेके गवर्नमेंट की क्या न्यू स्कीम्स आई हुई हैं उनके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि ये यूपीएससी या कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं 7वीं यूनिट।
जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और जीव इनके बारे में जानना होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है ना, और प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे। और जैसे जैसे 7वीं यूनिट का दूसरा टॉपिक हो जाता है भारत में वर्षा वितरण, ठीक है ना। भारत में वर्षा का वितरण कैसे कैसे किया गया है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और यूनिट नंबर 7 का तीसरा जो वो है टॉपिक उसके बारे में जानेंगे, जो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि कितने हैं और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। और जैसे जो टॉपिक नंबर 4 है मतलब कि जो लाल सूची है उसमें जितनी भी शामिल प्रजातियां हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। जो तुम्हें इसमें मैं कवर करा दूंगा, मोस्टली इन्वायरमेंट का बहुत सारा टॉपिक ये अपने अंदर कवर कर लेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। एनवायरनमेंट में बस तो आपको थोड़ा बहुत ही देखना पड़ेगा जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। अगर यहाँ पे मान लो किसी मिजान से यहाँ पे नहीं पढ़ाया ये टॉपिक, तो ये कन्फर्म है कि ये एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ये एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, मोस्टली कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है सारा साथ के साथ ही कवर कराया जाए, इनका बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में कुछ होता भी नहीं है। उसके बारे में जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट उसके बारे में अच्छे चर्चा करेंगे। परिवहन, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में बात करेंगे अच्छे से, कौन कौन सी योजनाएं बिजली को लेकर चल रही हैं, ऊर्जा क्षेत्र में क्या काम करे जा रहे हैं, ठीक है। इस पर अच्छे से मार्क करेंगे। जैसे ऊपर में राजमार्ग जो जैसे राजमार्ग है, बहुत सारे अभी राजमार्गों के जो स्कीम्स उसके इन्वेस्टमेंट मॉडल उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्देशीय जो जल मार्ग है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जो इसका 8वीं यूनिट का है, 8वीं यूनिट का जो नाम है वो तो आपको पता ही होगा, आर्थिक अवसंरचना, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और है यूनिट नंबर 8 का टॉपिक नंबर 3, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब कि जो ऊर्जा को लेके अभी तक पारंपरिक स्रोत है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करनी होगी। कैसा भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो बार बार बोलना शायद अच्छा नहीं होगा। और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं, जैसे कि अब लास्ट टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि 9 ही है सारे। अब आ जाते हैं मानव भूगोल, ठीक है ना, जनसांख्यिकी, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनसे इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस बार भी क्वेश्चन था एक, वो आपने पेपर देखा होगा तो जरूर मिल जाएगा, इससे क्वेश्चन था। अरे चल गया भाई। तो और हालिया जो जनगणना की है उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे। साक्षरता दर कहाँ से, मतलब कि किस स्टेट ने जो है जनसंख्या में वृद्धि की है, किसने न्यूनतम वृद्धि की है, किसने अधिकतम वृद्धि की है, साक्षरता दर कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इसके बारे में ठीक ठाक चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, टेंशन